मैं फेलियर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। हर कोई किसी न किसी काम में फेल होता है, पर मैं ट्राई न करना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन आज दुनिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर में गिने जाते हैं। पर क्या आपको पता है, एक टाइम था जब उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। जब उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं था, उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। एक लड़का जिसका सपना टूट चुका था, पर उसने गिव अप नहीं किया। उसने बस एक काम किया, रोज़ प्रैक्टिस, रोज़ मेहनत, रोज़ ट्राई। किसी ने उसे कहा, तुम्हारी हाइट इतनी भी इम्प्रेसिव नहीं है, तुम कभी NBA तक नहीं जा पाओगे। पर जॉर्डन ने उन सब बातों को फ्यूल बनाया और आज 6 बार NBA चैम्पियन, 5 बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, 14 बार NBA ऑल स्टार और दुनिया के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले एथलीट्स में शामिल हैं। माइकल जॉर्डन का सफ़र सिर्फ एक गेम का सफ़र नहीं था, ये एक कामयाबी का फॉर्मूला था। जब दुनिया तुम्हें कह दे नहीं हो सकता, तो उस वक्त तुम खुद को प्रूव करो, सिर्फ अपने लिए। Rock bottom was the solid foundation on which I rebuilt my life. J.K. रॉलिंग। एक समय था जब J.K. रॉलिंग के पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना जॉब, ना सपोर्ट। एक टूटी शादी, एक छोटी सी बेटी और एक डिप्रेशन जैसा अंधेरा। वो सिंगल मदर थी जो गवर्नमेंट से मिलने वाली बेनिफिट पैसों पर ज़िंदा थी और एक छोटी सी कैफ़े में बैठकर अपनी सस्ती सी डायरी में एक कहानी लिखती थी, हैरी पॉटर की कहानी। उन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा, हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन, लेकिन जब उसे पब्लिशर के पास भेजा तो बार बार रिजेक्ट होता गया। 12 पब्लिशर ने मना कर दिया। किसी ने कहा, ये बच्चों के लिए है, बिकेगा नहीं। आजकल कोई मैजिक वाली कहानी नहीं पढ़ता। सोचिए ज़रा, अगर रॉलिंग उन 12 लोगों की बात मान लेती तो दुनिया कभी हैग्वर्ड को नहीं जानती। पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। 13 पब्लिशर ब्लूमबरी ने फाइनली हाँ की, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एडिटर की 6 साल की बेटी ने वो स्टोरी पढ़ी और कहा, पापा मुझे इसका अगला पार्ट चाहिए। और फिर आया वो जादू जिसने दुनिया बदल दी। हैरी पॉटर सीरीज़ ने 500 मिलियन प्लस कॉपी सेल की, 80+ लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ और J.K. रॉलिंग बन गई दुनिया की पहली बिलियनियर ऑथर। लेकिन असली मैजिक उनके पेन में नहीं था, असली मैजिक था उनके जज्बे में। जब दुनिया ने कहा तुम कुछ नहीं बन सकती, तब उन्होंने कहा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। जब लोग उनके नाम सिर्फ एक ऑथर के रूप में नहीं, एक सिंबल ऑफ होप के रूप में लेते हैं। हमें तुम्हारा साउंड पसंद नहीं आया, गिटार ग्रुप का ज़माना गया, हम उन्हें साइन नहीं करेंगे। डिका रिकॉर्ड्स। 1962। द बेटल्स। आज जहाँ भी म्यूज़िक की बात होती है, उनका नाम लेजेंड की तरह लिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, 1962 में जब बेटल्स एक रिकॉर्ड लेबल के पास गए तो उनका मजाक उड़ा दिया गया। डिका रिकॉर्ड्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, बोला उनमें कुछ खास नहीं है, उनका साउंड बोरिंग है, गिटार बैंड अब पॉपुलर नहीं रहा। सोचो ज़रा, जॉन लिनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, रिंगो स्टार, ये वही लोग थे
जिन्होंने आगे चलकर पूरा म्यूज़िक इंडस्ट्री का डिफिनेशन ही बदल दिया। पर उन्होंने उस रिजेक्शन को अपना एंड नहीं बनाया, उसे बनाया अपनी शुरुआत। वो छोटी गिग्स करते रहे, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे और फिर आई वो मूवमेंट जब उनका सॉन्ग लव मी डू रिलीज़ हुआ। और उसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कभी नहीं रुका। 600+ मिलियन एल्बम सोल्ड वर्ल्ड वाइड, ग्रैमी अवार्ड के विनर्स और दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले म्यूज़िक आइकॉन। द बीटल्स का सफ़र सिर्फ म्यूज़िक का सफ़र नहीं था, ये एक लेसन था। जब दुनिया तुम्हें कह दे तुम कुछ नहीं हो, तब तुम खुद से कहो अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। आज उनकी म्यूज़िक हर जनरेशन सुनता है, उनका लिरिक्स हर दिल को छूता है और वो डीका रिकॉर्ड्स आज वो सिर्फ एक हिस्टोरिक मिस्टेक के नाम से याद किया जाता है। सो नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें रिजेक्ट करे या बोले ये तुमसे नहीं होगा, तो याद रखना द बीटल्स भी कभी रिजेक्ट हुए थे, लेकिन आज वो दुनिया के दिल में बस गए हैं। My great concern is not whether you have failed, but whether you are content with your failure. अब्राहम लिंकन। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने जीवन के हर कदम पर हार देखी फिर भी हिस्ट्री बन गया? ये कहानी है इब्राहिम लिंकन की, जिसने सिर्फ राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देखा, बल्कि हर एक गिराव के बाद खुद को उठाया। उसकी ज़िंदगी के फेलियर्स गिनते जाओ। 1832 जॉब खो दिया, 1832 इलेक्शन हार गया, 1833 बिजनेस फेल, 1835 प्यार में था पर उनकी फियांसे की डेथ हो गई, 1836 नर्वस ब्रेकडाउन, 1838 इलेक्शन फिर से हार गया, 1843, 1848, 1855, 1856 बार बार इलेक्शन हारा, 1858 सेंटर के इलेक्शन में भी हार गया। सोचिए, लगभग 30 साल तक हार पे हार। किसी और का होता तो कब का छोड़ चुका होता, लेकिन लिंकन के लिए हार एक लेसन थी, एंड नहीं। और फिर आया 1860, जब वही आदमी जिसने दुनिया बार बार नाकाम कहती थी, बना अमेरिका का 60 प्रेसिडेंट। उसका लीडरशिप में अमेरिका ने सिविल वॉर जीती, गुलामी को ख़त्म किया और एक डिवाइड देश को एकता दी। लिंकन हमें ये सिखाता है, ज़िंदगी में हारना प्रॉब्लम नहीं है, हार कर रुक जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज अगर तुम्हारी लाइफ में फेलियर आ रहा है, लोग तुम्हें मजाक उड़ा रहे हैं, तो याद रखना लिंकन ने भी ये सब देखा था, लेकिन आज उनका नाम दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर में लिखा जाता है। I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. थॉमस एडिसन। सोचिए, आपने एक चीज़ बनानी शुरू की, 100 बार ट्राई किया, फेल हो गए, 200 बार फिर भी फेल, 500 बार लोग कहने लगे बस करो, 1000 बार दुनिया हंसी उड़ाई, आप क्या करते? छोड़ देते? पर थॉमस एडिसन ने नहीं छोड़ा। उन्होंने बल्ब बनाया, लेकिन उससे पहले वो 1000 बार फेल हुए। लोग उनसे मजाक में पूछते थे, तुमने 1000 बार फेल होने के बाद भी गिव अप क्यों नहीं किया? उनका जवाब था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीका ढूंढा जो काम नहीं करता।
वही सोच थी जो एडिसन को बनाती है जीनियस। पर यह सिर्फ बल्ब की कहानी नहीं है। एडिसन का बचपन भी आसान नहीं था। 6 साल की एज में स्कूल से निकाल दिया गया। टीचर ने कहा यह मेंटली स्लो है। उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाया। बचपन में हेयरिंग लॉस भी हो गया, वो प्रॉपरली सुन नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी 1000+ इन्वेंशन, फोनग्राफ, इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर, मोशन पिक्चर कैमरा और सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। थॉमस एडिसन ने दुनिया को रोशनी दी, पर पहले अपने अंदर के अंधेरे को जीता। जीनियस वो नहीं होता जो हर बार सही करे। जीनियस वो होता है जो हर बार गलती से कुछ नया सीखे। अगर आप भी बार बार फेल हो रहे हो तो याद रखना, एडिसन ने भी फेल होने की लिमिट तोड़ दी थी और जब जाके दुनिया रोशन हुई थी।